हेलो दोस्तों, गणेश टेकी चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीमा सखी योजना के बारे में देखने वाले हैं। यानी बीमा सखी योजना है क्या, इसके लिए हम लोग को अप्लाई कैसे करना है, ये दोनों पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते कि बीमा सखी योजना आखिरकार है क्या। LIC बीमा सखी इज स्टाइपेंडियरी स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन विथ स्टाइपेंडियरी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये बीमा सखी योजना एक स्टाइपेंडरी स्कीम है और ये स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। और ये स्टाइपेंड हम लोगों को 3 साल तक मिलेगा हर महीने। The appointment of person under MCA scheme will not be treated as salaried appointment as employee of corporation। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस योजना में हम लोग को सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करना है। आप लोगों को 3 साल के लिए इस योजना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना है, यही समझ के चलना है हम लोगों को। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 18 ईयर्स की चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर्स की चाहिए। तो इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास। परफॉर्मेंस नॉर्म्स टू बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग ईच स्टाइपेंडरी ईयर्स बाय MCA। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस स्कीम में हर साल के जो परसेंटेज दिए गए हैं वो कंप्लीट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चार्ट में देखो, नंबर ऑफ लीव्स दिए गए 24। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को साल में 24 पॉलिसीज़ कंप्लीट करने ही होंगे। यानी हम लोगों को हर महीने मिनिमम 2 पॉलिसीज़ कस्टमर के करने हैं। यानी आप लोगों को यहाँ पे एजेंट का काम करना है। जैसे आप लोगों के 24 पॉलिसीज़ कंप्लीट हो जाएंगे एक साल में, तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कमीशन कितना मिलने वाला है, 48,000 तक। अभी हम लोग स्टाइपेंड पेएबल का चार्ट देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट कॉलम दिया गया है स्टाइपेंडरी ईयर का, सेकंड कॉलम है स्टाइपेंड पेएबल पर मंथ, यानी हम लोग को हर महीने कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल में देखो, हर महीने हम लोग को 7,000 रुपये मिलेंगे। सेकेंड ईयर में देखो, हर महीने हम लोगों को 6,000 रुपये मिलेंगे। उसके आगे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65% ऑफ पॉलिसीज कंप्लीटेड इन फर्स्ट स्टाइपेंडरी ईयर आर इन फोर्स एज एट एंड ऑफ करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ सेकेंड स्टाइपेंडरी ईयर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को साल में 24 पॉलिसीज़ कंप्लीट करने हैं। तो उस 24 पॉलिसीज़ में से 65% तो भी पॉलिसीज़ फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने चाहिए। यानी 24 पॉलिसीज़ के 65% पॉलिसीज़ कितने होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड फाइनली थर्ड ईयर में हम लोगों को हर महीने 5,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा। उसमें भी ब्रैकेट में देखो सेम कंडीशन दी गई है। रिलेटिव्स ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंट या फिर एम्प्लॉय शाल नॉट बी एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड एज MCA। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एग्जिस्टिंग एजेंट या फिर एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स है वो लोग इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ कॉरपोरेशन और एक्स एजेंट सीकिंग रीअपॉइंटमेंट शाल नॉट बी ग्रांटेड एजेंसी अंडर MCA स्कीम। यानी इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ, रिटायर्ड एम्प्लॉय या फिर एक्स एजेंट भी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग एजेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज MCA। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एजेंट भी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे देखो। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है हम लोग का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सेकंड है एज प्रूफ, थर्ड है एड्रेस प्रूफ एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इस बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है LIC बीमा सखी। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे, आप लोग के सामने देखो LIC बीमा सखी की एक वेबसाइट आने वाली है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाले है। तो लेफ्ट साइड में नीचे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में, क्लिक हियर फॉर बीमा सखी, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है, लीड एप्लीकेशन फॉर LIC बीमा सखी स्कीम। देन उसमें देखो सबसे पहले हम लोग को हमारा पूरा नाम एंटर कर देना है एज पर आधार। देन जेंडर अपने आप आ जाएगा, नेशनलिटी भी आ जाएगी। देन बर्थ डेट एंटर कर देनी है एज पर आधार।
देन मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, ईमेल आईडी एंटर कर देना है, देन एड्रेस एंटर कर देना है, एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2 लाइन में। देन पिन कोड एंटर कर देना है। देन नीचे देखो क्या लिखा गया है, आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट या फिर डेवलपमेंट या फिर ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय या फिर मेडिकल एग्जामिनर ऑफ LIC ऑफ इंडिया। देन इधर हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन कैप्चा एंटर कर देना है नीचे। एंड फाइनली इधर देखो लेफ्ट साइड में नीचे देखो कैप्चा के नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, उधर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। ऊपर देखो ग्रीन कलर में क्या लिखा गया है, कैप्चा वेरीफाइड, फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल। देन राइट साइड में नीचे देखो ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट का। देन सबसे पहले हम लोग को हमारा स्टेट सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे देखो महाराष्ट्र सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन लेफ्ट साइड में नीचे देखो क्लिक फॉर सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। देन महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी सिटी है उनके नाम आ जाएंगे। देन हम लोग को हमारी सिटी सिलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे देखो मुंबई सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन लेफ्ट साइड में नीचे और एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक फॉर ब्रांच लिस्ट का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। आप लोगों को दूसरी स्क्रीन भी आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग स्टेट या फिर सिटी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हम लोग के सामने ब्रांच लिस्ट आने वाली है। मैंने यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट किया और सिटी मुंबई सिलेक्ट की है, उसके हिसाब से मेरे सामने इतने सारे ब्रांचेस आ गए। तो ब्लू कलर में देखो क्या लिखा गया, सिलेक्ट मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 ब्रांच ऑफिस, यानी हम लोग को मिनिमम 1 ब्रांच ऑफिस एंड मैक्सिमम 3 ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जैसे ब्रांच 1 या फिर 3 सिलेक्ट हो जाएंगे, नीचे देखो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है सबमिट लीड फॉर्म का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक मैसेज आने वाला है, देखो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, अवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी कॉन्टेक्टिंग यू शॉर्टली, हैव अ नाइस डे। देन कुछ दिनों बाद LIC रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को कॉल करेंगे और इस योजना के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे और कुछ दिन में फिर आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है और आप लोगों से वो लोग डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग LIC बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।